नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका राज्य आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। खबरों की बात करेंगे। मथुरा के बलदेव ब्लॉक स्थित खडेरा गांव में जलभराव और गंदगी की समस्या को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। राजस्व टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में पोखर की पैमाइश की है, जबकि जेसीबी मशीनों के सालों से जमा जो कूड़ा है और कचरा हटाने, कीचड़ हटाने का अभियान चलाया गया है। बता दें आपको, मौके पर एसडीओ, पंचायत, साथ ही ग्राम सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जल निकासी और स्वास्थ्य व्यवस्था को स्थायी रूप से बेहतर बनाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मथुरा के विकासखंड बलदेव के ग्राम पंचायत नरौली जुन्नारदार के मजरा खड़ेरा में सुदर्शन न्यूज द्वारा गत दिनों पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट चलाई गई थी और यहाँ पर कवरेज की गई थी सुदर्शन द्वारा। तो उसमें बताया था ग्रामीणों ने कि गांव की खस्ता हाल है और व्यवस्था बदहाल है। यहाँ पर नाली, खरंजा, पोखर जो है पानी से जागे, उन्होंने उसमें काम चालू करना शुरू किया है। अब देखना होगा काम कब तक होगा, किस तरीके से होगा, बेहतर होगा या इतने पे ही कार्रवाई। सुनील जी, आपको आपके चैनल को धन्यवाद। जो हमारे गांव में आप आए, आपने मेहनत की, 10 दिन से हमारे गांव में खूब हलचल पैदा हो रही है। पहले हमारे गांव को कोई जानता तक नहीं था और आपने आकर के हमारे गांव में मुद्दे उठाए, गांव में विकास की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन आखिर कैसा होगा ये आगे पता पड़ेगा। लेकिन बाकी ये खुदाई हुई है कल खौफ, और इधर भी खुदाई होनी चाहिए और चारों तरफ इसके ऊंचा। देखिए, ये हमारे बीच में अमर सिंह जी हैं और इनका कहना है कि गांव में खबर चलने के बाद कुछ प्रशासन हरकत में आया है और काम करने का शुरू किया है। यहाँ पर लेखपाल भी आए हैं, राजस्व टीम भी आई है, नापतोल करने लगी है और पंचायत राज विभाग के अधिकारी भी आ रहे हैं। डीपीआरओ और जिला अधिकारी महोदय ने भी यहाँ पर संज्ञान लिया है। सक्षम अधिकारी को, एडीओ पंचायत को धरातल पर ग्रामीणों की समस्या को जानने के लिए भेजा है। और ये जो आप कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ये पोखर देख रहे हो, ये कुछ दिन पहले कई सालों से बिल्कुल लबालब थी। यहाँ मृत पशु पड़े रहते थे, बदबू आती थी, कीचड़ आती थी। अब इसमें पीला पंजा चलने लगा है। कुछ उम्मीद है यहाँ के ग्रामीणों की जागी है। अब लगने लगा है कि ग्रामीण यहाँ काम कुछ होगा। और चित्तौड़गढ़ में राजस्थान समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 को लेकर उदयपुर संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई जनसुनवाई में आमजन, साथ ही सामाजिक संगठन, विभिन्न धर्म के प्रतिनिधि, साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव सामने रखे। चर्चा के दौरान बहुविवाह पर रोक, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, साथ ही विवाह और तलाक का पंजीकरण और पैतृक संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार जैसे विषयों पर बात हुई। प्रशासन ने सभी सुझावों को विधेयक प्रारूप समिति पर तक पहुंचाने का भरोसा दिया है, ताकि व्यापक जनभागीदारी के आधार पर समावेशी और व्यवहारिक कानून तैयार किया जा सके। प्रजापति गायत्री शक्तिपीठ चित्तौड़गढ़ का मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी हूँ। समान नागरिकता जो कानून बनाया जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया, परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर देवत्व आए। उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा कि फलाने समाज में आए, कि सनातन में आए, कि उसमें आए, कि ऐसा नहीं कहा। मनुष्य मात्र में देवत्व का उदय हो, धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बने। तो उसके लिए सभी ईश्वर की संतान है। एक पिता मानते हैं हम, परम पिता को तो एक ही मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्ध हो, भाई हो, कोई भी हो, सभी यही मानते हैं कि एक ही पिता है। तो फिर एक ही संतान है हम। सब के लिए समान रूप से सब चीजें होनी चाहिए। तो इस कानून का आप समर्थन करते हैं? और कानपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला कर्मचारी ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए। महिला का कहना है कि 10 लाख रुपए की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की गई है, उसका वेतन भी छीन लिया गया। पीड़ित ने आरोप भी लगाया है उसका देवर, जो भाजपा पिछड़ा वर्ग का जिलाध्यक्ष है, कुछ लोगों के साथ घर पहुंचा, धमकी दी। महिला ने सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच को शुरू कर दिया है। क्या नाम है आपका? अनुभव कटियार। एक आरोप लगाया है महिला ने कि आप लोगों ने उसका गुंडागर्दी करी, क्या कुछ है? मैं इसमें आपको बता दूं कि ये जो भी महिला है, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये उनकी पत्नी है और इन्होंने घर में हमारे बहुत अव्यवस्थाएं फैलाई। और आज की डेट में बहुत ज्यादा पुरानी बातों पे नहीं जाकर सीधे पॉइंट पे आने की बात करता हूं। आज की डेट में इन्होंने बड़े वाले भाई साहब को घर से निष्कासित कर दिया। मकान बड़े वाले भाई साहब ने खरीदा। बड़े वाले भाई साहब भी हमारे सरकारी नौकरी में हैं, पोस्टेड हैं अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। वहां पर भाई साहब ने ये मकान लिया। मकान की रजिस्ट्री, जैसे कि अमूमन लोग अपनी पत्नी के नाम पर करा देते हैं, रजिस्ट्री पत्नी के नाम पर कराई। और आज वही जो हमारी बड़े वाले भाई साहब की पत्नी है, उन्होंने भाई साहब को घर से निष्कासित कर दिया।
तो ये जो मामला है, संबंधित मामला जो उन्होंने मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, मैं इसमें स्पष्ट होकर सामने आकर बोल रहा हूं, अगर मैं गलत हूंगा तो मैं छुपूंगा, लेकिन इसमें छुपने वाली कोई बात नहीं है। उस दिन हम लोग बड़े वाले भाई साहब को घर के अंदर कराने गए थे और शामली के थाना भवन क्षेत्र स्थित जलालाबाद कस्बे के बिना मान्यता एक निजी स्कूल संचालित होने का मामला सामने है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि किराए पर दिए गए मकान में उनकी अनुमति के बिना स्कूल चलाया जा रहा है। मामला बेसिक शिक्षा विभाग तक पहुंचने के बाद संबंधित स्कूल संचालक को नोटिस जारी किया गया है। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि एक ही मान्यता के आधार पर 2 अलग अलग स्थानों पर स्कूल संचालित हो रहे हैं। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो ये बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला हो सकता है। और अमेठी के रायपुर फुलवारी क्षेत्र में इस रास्ते के विवाद जो है उसको लेकर एक सेवानिवृत्त सैनिक समेत 5 परिवारों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित वीरेंद्र कुमार यादव का आरोप है कि साल 2015 में प्लांट खरीदते समय मिला 20 फीट चौड़ा रास्ता अब जबरन 10 फीट कर दिया गया है, जिससे परिवारों के आवागमन में परेशानी हो रही है। शिकायत विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। उप जिलाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर पीड़ितों ने तहसीलदार निर्मता मिश्रा और साथी कोतवाली प्रभारी को शिकायत दर्ज कराकर रास्ता जो है वो बहाल करने का और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग उठाई। श्रीमान, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। मैं ककवा रोड रायपुर फुलवारी, मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूँ। मैं 2015 से रायपुर फुलवारी में मकान बना के रह रहा हूँ। 2015 में हमने ज़मीन लिया था, आवासीय प्लाट, और जो है वहाँ पर भोलानाथ यादव ने 20 फीट का रास्ता दिया था। आज उसको ख़त्म करके जो है वो 10 फीट कर दिए हैं, जो हमारा रास्ता बंद हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम कोतवाल साहब को जो है अपने थाना अध्यक्ष महोदय जी को एप्लीकेशन देने के लिए आए थे और उप जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने के लिए आए थे। हम लोग अनुशासित लोग हैं, फौजी आदमी, इसलिए हम लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते। वो लोगों ने लिया था प्लाट वहाँ पे? उस समय हम लोगों ने 5 लोगों ने प्लाट लिया था। तो समस्या हो रही रास्ते से और भी लोग हैं? नहीं, सारे लोगों की समस्या हो रही है। हम 5 लोगों की समस्या है, आगे 10 लोग हैं और जो नए लिए हैं उनसे मिलेंगे, लेकिन हम 5 लोग जो 2015 से रह रहे हैं, हम 15 लोगों को 5 लोगों को। और अगली खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, 5 गांव के किसानों ने ग्राम प्रधान नासिर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि गांव में जल निकासी के लिए नाला नहीं बनने से जोहड़ का गंदा पानी उनके खेतों में भर रहा है, जिससे फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। किसानों ने आरोप भी लगाया है कि जोहड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर मदरसा और कई दुकानें यहाँ पर बनाई गई। वहीं प्रधान का कहना है कि नालों का टेंडर मकानों के विरोध के कारण निरस्त हो गया। किसानों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी भी दी कि समाधान नहीं होने पर आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हम होंगे। मेरा नाम कुसुम लता। हाँ, तो ये जो पानी की समस्या है, आप तो बुजुर्ग हैं, तो ये कितने समय से है, इसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? भैया, ये करीबन 20 साल से पानी की समस्या है और पिछले 4 साल से परमानेंट हमारी ऐसा ये जो है फसल खराब होती जा रही है। ठीक है, और हमने प्रधान से पिछले साल भी हमारी पकाई सारी मुझे सब फसल हमारी खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। अगर जोड़ काट के 2 जगह से काट के सड़क पे छोड़ रखा और पूरा जोड़ सड़क पे चल रहा है और सड़क पे से पूरा का पूरा जोड़ हमारे खेत में आ रहा। जी, मेरा नाम कपिल ढाका है। मैं निवासी ग्राम डिकोली, पुत्र श्री राजकुमार सिंह, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। ये मेरे पड़ोस में गांव है, पांची गांव पड़ता है। इसमें अधिकतर आबादी जो है जी मुस्लिमों की ज्यादा है और लगभग 20 साल से मोमडो में प्रधान होता है। एक बार हिंदू प्रधान रहा है लगभग 20 साल के अंदर। और इनका जी मनसा ये है कि ये 3-4 यहाँ किसान हैं, बॉर्डर पे ही बिल्कुल हिंदू हैं, कि इनके किसानों के खेत में पानी घुसा दिया जाए। ये झोड़ पूरा खुलेआम सड़क पे छोड़ रखा उन्होंने खोल के। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, उनकी दादागिरी खुलेआम है जी। और ये पानी पूरा हमारे खेतों में घुस रहा है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। पवन जी, आप जहाँ खड़े हैं, ये आपका खेत है, इसमें जल भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जल के बारे में क्या कहना है जी, पिछले 20 साल तक हम इतने परेशान है इसमें, अब बहुत ज्यादा। हम प्रशासन को यहाँ से लगा के, बागपत से लगा कर लखनऊ तक हमने शिकायत इसकी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी आवे, प्रशासन जो है, तहसीलदार जो भी डीएम तहसीलदार आवे, महीना 20 दिन का टाइम ले निकल रहे यहाँ से। तो क्या कारण है जो ये इसका समाधान नहीं किया जा रहा है? क्या समस्या है? इसका समाधान यही है, ये जो पानी का मसला है, पानी के कहीं पानी की निकासी के लिए नहीं समाधान है। अच्छा, इस समाधान में जो है मकान
और चनपटिया नगर पंचायत कार्यालय में एक युवक ने ट्रैक्टर से लाया गया कूड़ा कचरा परिसर में ही गिराकर विरोध जताया है। बता दें, युवक का आरोप है कि नगर पंचायत शहर का कचरा निर्धारित स्थल की बजाय इधर उधर फेंक रहा है। आपको बता दें, लोगों को दुर्गंध और गंदगी का यहां से सामना करना पड़ रहा है। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि कई बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के बाद कार्यालय परिसर में हड़कंप मचा है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी हेमंत कुमार ने कहा कि कचरा निर्धारित पिट जो है उसमें डालने के निर्देश दिए गए हैं और मामले की जांच आवश्यक की जानी चाहिए। आवश्यक कार्रवाई इसको लेकर की भी जाएगी। और कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र में नारायणी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से दो अलग अलग घटनाएं, एक युवक और एक किशोरी लापता यहां पर हो गए। शिवपुर निवासी 24 वर्षीय मुबिन आलम खेती के दौरान नदी के इस बहाव में बह गया, जबकि गेनही जंगल निवासी 17 वर्षीय अनुष्का निषाद खेत में लौटते समय धारा की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि नेपाल में पहाड़ियों में लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और फिर दोनों की तलाश अभियान शुरू किया। जब नाव नीचे जाके आके जब लगल हो तो सब लोग उतरल हो आ उतरल हो नाव पत रहल नहीं है, उतरल या हाथ धो गए बोक पिछल गई। कहाँ गए थे आप लोग, क्या करते? नदी उस पार खेती सोहनी करने गए थे। और बोकारो में 15 जुलाई की शाम 7:03 पर 3 मिनट का ब्लैकआउट सिविल डिफेंस मॉकड्रिल के तहत किया गया। आपको बताया जाएगा। आपको बता दें, उपायुक्त अजयनाथ झा ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा है केवल आपदा प्रबंधन अभ्यास है। सेक्टर 12 से तूषा पेट्रोल पंप और मेडिकेटेड अस्पताल के एयर रेड, साथ ही बम विस्फोट, राहत और बचाव और रेस्क्यू का अभ्यास किया जाएगा। संभावित खतरे के संकेत के लिए सायरन बजेंगे, साथ ही ड्रिल समाप्त होने पर ऑल क्लियर सायरन दिया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों से बचने, शांत रहने और ब्लैकआउट के दौरान सहयोग करने की अपील की है। और ओमकारेश्वर के धनगांव थाना क्षेत्र में हथिया बाबा के सामने मेन रोड पर डंपर चालक से कथित वसूली और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने मोटरसाइकिल लगाकर डंपर रोका, फिर रुपए की मांग की और फिर विरोध करने पर चालक से मारपीट करते हुए पत्थर फेंककर डंपर के शीशे तोड़ दिए। साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। थाना प्रभारी शिवराम जबरा के नेतृत्व में पुलिस ने कुछ ही घंटों में 3 आरोपी यानी पीयूष, आकाश और वसीम को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और न्यायालय में से पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। और कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों को देखते हुए फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख बाजार, संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साथ ही कानून व्यवस्था का जायजा लिया है। अधिकारियों को पीस कमेटी की बैठक आयोजित करने और साथ ही सुरक्षा इंतजाम करने और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। आपको सुनाते हैं उन्होंने इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी दी। देखिए, आज यहाँ पे हमारे एडिशनल एसपी, साथ में सीओ साहब और जो सिटी के सभी थाना प्रभारी हैं, उनके साथ यहाँ शाम को पैदल गश्त की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था, साथ ही साथ जो अतिक्रमण है और जो सुरक्षा व्यवस्था हेतु जो भी निर्देश हैं वो स्तर से इनको दिए गए हैं। इसमें सराफा मार्केट में भी देखा गया, क्योंकि काफ़ी मार्केट आज क्लोज भी थी, और लेकिन जो और लोग थे उनसे कुछ वार्ता भी की गई है। व्यापारियों से भी कुछ वार्ता की गई, जिनकी एक मीटिंग भी चल रही थी यार। तो जो बिंदु हैं यातायात को लेके और सुरक्षा को लेके सभी को बताए गए हैं, और आगामी जो कावड़ यात्रा है और जो त्योहार हैं उसके दृष्टिगत भी जो सीसीटीवी कैमरास के लिए और जो निर्देश हैं सभी को दे दिए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसमें मॉनिटरिंग की जाएगी, और बताया गया कि ड्रोन के माध्यम से भी, और थाने स्तर पे भी जो मीटिंग होनी है, सभी जितने भी लोग हैं जो कावड़ यात्रा को लेके हैं सभी थाना स्तर पे कर ली जाएंगी, और जो बाकी विभाग है जिनके द्वारा जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी उसके लिए भी। और सूरत में 16 जुलाई को होने वाले भगवान श्री जगन्नाथ तीर्थ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली है। संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर करणराज बाघेला के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन से इस्कॉन मंदिर तक फ्लैग मार्च और बाइक रैली निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। पुलिस के अनुसार शहर में कुल 8 रथ यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनकी सुरक्षा के लिए करीब 5000 पुलिसकर्मी और होमगार्ड तैनात रहेंगे। 16 जुलाई को सूरत शहर के अलग अलग विस्तार में 8 जितनी रथ यात्रा निकलने वाली है। भगवान जगन्नाथ खुद पूरे शहर में निकलेंगे और सभी भाविकों को दर्शन देंगे। इस उपलक्ष्य में पूरे शहर में तैयारियां कर ली गई है। शांति समिति मीटिंग का आयोजन सभी पुलिस स्टेशन में कर दिया गया है। सारे आयोजकों, सभी धर्म के आगेवानों, सभी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हो गई है। रथ यात्रा के रूट का पूरा सेंसिटाइजेशन और उसके रूट के ऊपर रोड रिपेयरिंग, साथ साथ है जो अपने ट्रीज है, जो भी कहीं पे छोटे वायर है, कोई लंबे वायर, उसके बारे में भी टोरेंट और कॉरपोरेशन के साथ टाई अप कर लिया गया है। और रथ यात्रा के पूरे रूट का BDDS के द्वारा चेकिंग भी करवा लिया गया है। सभी रथ यात्रा के रूट के ऊपर फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया।
है। आज सुबह वराछा विस्तार की रथ यात्रा के ऊपर सीनियर अधिकारियों ने फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग किया था और आज शाम को हमारे पुलिस कमिश्नर वाबंग जमीर साहब के मार्गदर्शन में जो सबसे बड़ी शोभा यात्रा है जो यहाँ रेलवे स्टेशन से निकलती है और इस्कॉन मंदिर तक 14 किलोमीटर की जो शोभा यात्रा जिसमें लाखों दर्शनार्थी जुड़ते हैं, इस पूरे शोभा यात्रा के रूट पे आज हमने फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। रथ यात्रा के दिन सभी रथ यात्राओं में सीनियर एडिशनल कमिश्नर रैंक ऑफिसर के द्वारा सुपरविजन किया जाएगा और सभी रथ यात्रा में सीनियर डीसी। और ग्वालियर में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत पर खाद्य विभाग ने मुरार स्थित श्री राम चाट एवं डोसा सेंटर पर छापेमारी की। जांच के दौरान दुकान में 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की व्यावसायिक उपयोग यहां पर पाया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रण अरविंद भदौरिया जो है उन्होंने कहा कि दुकान संचालन के खिलाफ अधिनियम वस्तु अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 जो है उसके तहत धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। 1955 की धारा है 37 के तहत ये प्रकरण पूरा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही हजारों जो हजारी क्षेत्र है उसकी एक गैस एजेंसी में सिलेंडरों के वजन भी आकस्मिक जांच की गई। विभाग ने आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्रीराम चाट भंडार की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ये घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, तो आकस्मिक निरीक्षण किया गया। शिकायत वास्तविकता में सही पाई गई तो मौके पर टीम द्वारा कार्रवाई की गई और सारे सिलेंडर जब्त कर लिए गए। इसके अलावा हमारी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और दुकानदारों को भी हमने सूचित कर दिया है कि जो भी कमर्शियल सिलेंडर भी अगर वो प्राप्त कर रहे हैं किसी से ले रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट अवश्य रखें, है ना। उनकी बिना रिसिप्ट के वो किसी से ना लें, क्योंकि अवैध रिपलिंग की भी शिकायत आ रही है कि घरेलू से सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर बनाए जा रहे हैं। और उसके अलावा हमारे द्वारा अभी मौके पर ही घिरोंगी गैस एजेंसी की गाड़ी रोककर उसके वजन चेक कराया गया तो मौके पर। और बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या का वंचित आरोपी लोकेश गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चेकिंग के दौरान फायरिंग की है, जिसके जवाब में हुई फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने एक ऑटो रिक्शा हथियाने की साजिश के तहत 12 जुलाई को जान मोहम्मद की हत्या की। आरोपी अपनी पत्नी के साथ मिलकर मृतक के ऑटो पर अपने क्षतिग्रस्त ऑटो की नंबर प्लेट लगाकर उसे चलाना चाहता था। पुलिस ने आरोपी से तमंचा, कारतूस और मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई जारी। आज अर्ली मॉर्निंग करीब 3:30 से 4 बजे के बीच में थाना खुर्जा देहात की ये मुंडाखेड़ा नहर की पटरी पर चेकिंग के दौरान एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। इसने अपना नाम लोकेश सन ऑफ जयपाल निवासी ग्राम गवां थाना खुर्जा देहात बताया है। इस अपराधी के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है कि विगत 12 जुलाई को एक जान मोहम्मद नाम के लड़के की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना इसके एवं इसकी पत्नी के द्वारा कारित की गई थी। इसमें घटना को करने का जो उद्देश्य इसने बताया है कि उस जान मोहम्मद के पास एक ऑटो था, उस ऑटो को लूटकर ये अपने पुराने ऑटो की नंबर प्लेट लगाकर उसे चलाना चाहता था। इस ऑटो लूट के कारण ही उसके द्वारा यह मर्डर की घटना कारित की गई थी। अपराधी लोकेश के द्वारा यह बताया गया है कि इसके घर पर। और चित्रकूट के मऊ ब्लॉक के ग्राम पंचायत तुर्गवा में एक करीब 60 वर्षीय दिव्यांग बुजुर्ग ने मनरेगा के तहत 2 सालों तक काम करने के बावजूद मजदूरी नहीं मिलने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि भुगतान मांगने पर ग्राम प्रधान धमकी दे रहा है। मामले को लेकर बुजुर्ग ने एसडीएम मऊ और बरगढ़ थाना प्रभारी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें बुजुर्ग को मनरेगा पार्क में काम करते देखा था। अब प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। इस समय हम चित्रकूट जनपद के बरगढ़ में हैं और बरगढ़ मऊ विकास खंड का ग्राम पंचायत तुर्गवा है और हमारे साथ ये विकलांग हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? जोखई हैं, ये तुर्गवा के रहने वाले हैं और इनकी जो पत्नी है, जो बुढ़िया है, वो भी साथ में है। कितनी साल उम्र हुई है आपकी? हमारा 60-65 साल के है। अच्छा, हाँ। क्या है, आपने कहाँ काम किया है और किसने काम कराया और मजदूरी कितनी मिली अभी तक? हम तो शायद नरेगा पार में काम करते थे तो प्रधान जी कहें कि 200 रुपया मिलेगा, तो उसमें कहते हैं शायद 1 साल 5-6 हज़ार रुपया दिन। तो उसके बाद कहते हैं बेचारा के काटने खातिर पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे कहते हैं प्रधान जी। अच्छा, मनरेगा पार्क में आपने काम किया है? हाँ, नरेगा पार्क में काम करते, खेल मैदान में। कितने छोटे छोटे पौधे थे और आज कितने बड़े बड़े हो गए? इससे आपने पाला है उनको? अरे छोट छोट के 4-4, 5-5 आंगूर है साहब, उनको निराई गोड़ाई करी, सिंचाई करी, उनका सेवा कर, बड़े बड़े हो साहब, बड़े हो गए। हाँ। कई साल तक आपने सेवा किया है? साहब हम तो सही एकदम 2 साल करे ना, वैसा देखभाल तो साहब करते रहे। अच्छा, हाँ। सेवा 2 साल किया है। 2 साल तो क्या कह रहे थे, कितना देंगे पैसा?
200 रुपया कहे रहे नरेगा पास से मिलेगा साहेब। अच्छा, हाँ तो एक साल भर दीने 50-5 हजार रुपया बस। कितनी मजूरी आपकी अभी बाकी है? अब साहिब का 4-5 हजार काट को हम आज 2 साल की मजदूरी जोड़ दिन जाए। 2 साल की मजदूरी। हाँ, अब क्या कहते हैं अगर मांगने जाते हैं तो? अब तो कहते हैं कि इसने घास काटने के लिए लगा हो, इसे नहीं लगाया है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं प्रधान जी। अब नहीं देने के लिए तैयार हैं क्या? अब नहीं देने के तैयार हैं। और सोशल मीडिया पर कथित धमकी और अभद्र टिप्पणी के विरोध में आपको बता दें, जिले भर जो पत्रकार है धामपुर कोतवाली पहुंचे हैं और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पत्रकार दिनेश कुमार प्रजापति ने आरोप लगाया है कि खबर प्रकाशित होने के बाद पंकज वर्मा नामक व्यक्ति ने फेसबुक पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी की, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। परिवार में भय का माहौल। पत्रकारों ने प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच की है और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। आज मैं अपने सभी पत्रकार साथियों के साथ धामपुर थाना प्रभारी से मिला हूँ। रात मुझे पंकज वर्मा नामक एक व्यक्ति ने, जो अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष बताता है, उसने फेसबुक पर मुझे धमकी दी है। इस संबंध में आज थाना प्रभारी को हमने एक तहरीर देकर पंकज वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरे धामपुर में जनपद सहित से आए पत्रकार साथियों ने थाना प्रभारी से बात की है। थाना प्रभारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये पंकज वर्मा कौन है और क्यों आपको धमकी दी? कल फल चौक स्थित एक नकली सोना खरीदने और दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की दिलावरपुर पंचायत में सालों से जल जमाव की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया है। लोगों ने सड़क किनारे मंत्री जी का मुफ्त वाटर पार्क और पानी टोला लिखे पोस्टर लगाकर विरोध किया है। ग्रामीणों ने 6 जुलाई से स्थायी जन निकासी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। उनका आरोप है कि ये 10 से 15 सालों से सड़क और मोहल्लों में साल भर पानी भरा रहता है, जिससे आवागमन, शिक्षा, कारोबार और शादी विवाह तक प्रभावित है। सम्राट चौधरी है, भलाई के बदला वो गोलियां मरवावे है देश देश में, हर कांड करवावे है देश देश में। ऐसा मुख्यमंत्री रहे से की फायदा? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि हमरा सबके विकास चाहिए। हमरा सबके घर द्वार नहीं देता, अनाज नहीं देत खाएला, लेकिन हमरा सबके रोड के समस्या दियो। बाल बच्चा के बियाह शादी नहीं होई है, कोई कुटुंब नहीं आवे है। ऐ के मतलब बाल बच्चा गार्जियन से खिलाफ जहाँ तहाँ जाके शादी करे पड़े है। गार्जियन के तो बड़ा दुख होई है। गार्जियन काला बाल बच्चा के पोसल कर ये पानी में हो गया। कौन सा जगह है? यहाँ जल जमाव की समस्या है। दिलावरपुर पंचायत बहादुरपुर विधानसभा, और यहाँ जो है पानी की समस्या के लिए अभी जो घटना घटी है, मेरे चाचा जी है राम गुलाम महतो, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसी पानी में जो उनके घर के सामने कदई लग गया, 10 सालों से है, पैर स्लिप कर गया। कुछ दिन पहले उसका बीमार पड़ी, इसी पानी की वजह से होगा। अभी वो काम भी चल रहा है उसका। क्या और परेशानी आम लोगों को क्या परेशानी होती है? आम लोगों को परेशानी होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उसका बूढ़े जो है घर से नहीं निकल पाते हैं टहलने के लिए। सबके पैर में बीमारी हो गई है। उसके बाद जो है शादी विवाह नहीं हो पाता पिछले 5। और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने बरसाना थाना क्षेत्र के गांव सौखी में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर दोबारा से बुलडोजर कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार करीब 40 एकड़ भूमि पर बिना स्वीकृति मानचित्र की प्लांटिंग की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान बाउंड्री वॉल, आरसीसी सड़क और साथ ही बिजली के खंभे, मुख्य गेट और साइट कार्यालय सहित अन्य अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। ऐसे में MVDA ने बताया है कि साल 2023 में भी स्थान पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन दोबारा अवैध निर्माण होने पर यह अभियान चलाया गया है। का बुलडोजर एक बार फिर गरजा अवैध कॉलोनियों पर। लगातार यहां पर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष N लक्ष्मी के सख्त निर्देश में जो है ये कार्रवाई की जा रही है। सख्त निर्देश है कि जितनी भी अवैध कॉलोनी है उस पर बड़ी कार्रवाई हुई हो, और लगातार इस पे कार्रवाई हो भी रही है। आशीष सचिव जो है उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई जारी है। लगातार छाता, गोवर्धन और बरसाने में ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं विभाग द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की कार्रवाई अवैध कॉलोनियों पर जारी रहेगी। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। और मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र से
पॉकेट बिजली घर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी और विभागीय कर्मचारियों के कथित मिलीभगत के आरोप लगाए गए। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि बिना मीटर और वैध कनेक्शन की बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। शिकायत ऊर्जा भवन के एमडी और संबंधित अधिकारियों को दी गई है, लेकिन आरोप है कि 2 महीने बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है। सुदर्शन न्यूज द्वारा संपर्क किए जाने पर संबंधित अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। मामले में अब जांच जारी है। अंदर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के अंदर सरकार को नुकसान पहुंचाते हुए बड़ी मात्रा में लाखों रुपए की चोरी करते हुए बिजली चोरी की जा रही है, जहां के बिजली घर के जो स्थानीय जेई हैं और जो वहां के लाइनमैन हैं, उनकी मिलीभगत से लाखों रुपए को जो चूना है वो सरकार को लगाया जा रहा है बिना कनेक्शन के। वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के अंदर जो है बड़ी संख्या में जो बिजली चोरी की जा रही है, इसकी शिकायत एक शिकायतकर्ता ने ऊर्जा भवन में बैठे एमडी से की। उसके बावजूद अभी तक 2 महीने बीत जाने के बाद भी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो शिकायतकर्ता है वो सुदर्शन न्यूज़ के पास पहुंचा और उसने न्याय की गुहार लगाई। उसका कहना है कि मेरी 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और सरकार को जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के अंदर जो लोग और जो वहाँ के बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो चूना लगा रहे हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि मेरठ में बैठे एमडी उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष कुमार, मेरठ। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। मुकेश जी, एक शिकायत दर्ज कराई है आपने बिजली विभाग यहाँ ऊर्जा भवन के अंदर, क्या मामला जरा बताइए। मामला इस प्रकार है सर, यहाँ पर जो है जो चीप पॉकेट बिजली घर है वहाँ पर जो है अवैध तरीके से बिजली की चोरी कराई जा रही है और उसमें जो है वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी संलिप्त हैं। उसमें जेई सूर्य प्रताप कुशवाहा व वहाँ के जो TG2 है विपिन शर्मा और फर्रुखाबाद ने जननी सुरक्षा योजना में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठा ने कहा है कि कुछ समय पहले जिला इस योजना में 63वें स्थान पर था। ऐसे में स्थानगत प्रसव को बढ़ावा, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी निगरानी और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से उपलब्धियां हासिल हुई है। डीएम ने कहा कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फर्रुखाबाद के अथक प्रयास से जननी सुरक्षा योजना में 63 नंबर चल रहा, जनपद दूसरे स्थान पर पहुंचा। बात करेंगे जिला फर्रुखाबाद से किस तरह ये प्रगति हुई, जो 63 नंबर चल रहा था दूसरे नंबर पहुंच गया जनपद। देखिए, इसमें जो हमारे द्वारा इसमें पूरा गहनता से समीक्षा की गई थी, जिसमें सभी CHC पे निर्देशित किया गया कि जो डेटा फीडिंग है जननी सुरक्षा कार्यक्रम में उसको युद्ध स्तर पर फीड किया जाए। जो टीम बनाकर उसको डेटा फीडिंग किया गया और जितने मरीज थे उनका भुगतान किया गया और इसको कंट्रोल रूम बनाकर CMO कार्यालय में भी निरंतर इसकी समीक्षा की गई है। तभी जनपद 63 से सेकेंड रैंक पर पहुंचा। क्या प्रयास रहेगा जनपद पहले स्थान पर पहुंचे? देखिए, इसको और जो डेटा फीडिंग बचा हुआ है उसको हम बिल्कुल जैसे युद्ध स्तर में पूर्व में कराया गया है, निश्चित रूप से हम अगले 10 दिन में इसको फर्स्ट रैंक पर ले आए। और फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।